बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। गजा और फ़लस्तीन से सुबह से लेके रात तक ऐसी खौफनाक और लर्जा देने वाली खबरें आ रही हैं कि दिल खून के आंसू होता है। सुबह जब मैं उठा था तो उस वक्त मैंने एक वीडियो मेरे पास आई हुई थी। उस वक्त वो मैंने देखा था एक माँ अपने 2 बच्चों को, और वो 2 बच्चे जब मैंने छोटे छोटे देखे तो मैं एक तरह से मेरा औसान खता हो गए कि ये क्या हो रहा है। एक माँ के ऊपर उस वक्त क्या गुजर रही होगी जब उसके 2, एक बेटा और एक बेटी, और बेटा तकरीबन 10 साल का था और बेटी 5, 6, 7 साल की थी। इन छोटे छोटे बच्चों की वो बातें, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें जब उसके दिमाग में आ रही होगी, और जब वो उनकी लाशें देख रही होगी, तो ये वो दुख है जो कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दे। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अब एक खबर आई है कि इसराइल ने एक हॉस्पिटल अल आहली हॉस्पिटल के ऊपर एक हमला किया है और उसके ऊपर उन्होंने बम गिराया है, और वहां पे फलस्तीनियों ने शेल्टर लिया हुआ था और 500 फलस्तीनी एक ही झटके के अंदर उसके अंदर शहीद हो गए। आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा ये जुल्म जारी है और किस तरीके से कलेक्टिव पनिशमेंट इसराइल की तरफ से गजा के मासूम लोगों को दी जा रही है। जंग का ये असूल ही नहीं है कि आप हॉस्पिटल पर हमला करें, आप अपने स्कूलों पे हमला करें, आप एम्बुलेंसेस पे हमला करें, आप आम शहरियों पे हमला करें, आप उनका पानी रोक दें, उनका खाना रोक दें। यहाँ तो माइट इज राइट चल रहा है। हम ये देख रहे हैं अमेरिका जिस तरीके से, जिस तरह उसकी दौड़ें लगी हुई है, हर रोज सुबह दोपहर शाम रात हर अफसर आ रहा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पे बैठे हुए, जिस दिन से ये मामला हुआ है। उसके बाद जो उनके सेंट्रल कमांड के जनरल हेड हैं वो भी पहुंच गए हैं। 2000 मिलिट्री पर्सनल जो है उनको स्टैंड बाय कर दिया पेंटागन में कि इसराइल के हमसाया ममालिक के अंदर उनको तैनात किया जाएगा ताकि इसराइल के लिए कोई मसाइल पैदा ना हो। और सिर्फ यही नहीं, जितना असला 2 आप उनके जो कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो वहां पे 2 शिप्स खड़ी हुई हैं। 2 शिप्स यूके की खड़ी हुई है, और जितना असला जहाज, यानी आप नाम लें कि क्या चाहिए, वो हर चीज इजाफी फराहम कर दी गई है। लेकिन जो इंसानी हकूक के चैंपियंस बनते हैं हमें बताते हैं पाकिस्तान के अंदर कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना है, आपको सियासी जो है स्पेस देनी है, आपको फलान देना है, आपको धमकान देना है। तो यहाँ पे कौन इनकी दुखों की दाद रसी करेगा? और ये हमला उस वक्त हुआ है जब अगले दिन अमेरिकी सदर ने पहुंचना है इसराइल के दौरे के ऊपर। तो ये पैगाम दिया गया है। हमने देखा था अमेरिका की जुबान शुरू में बहुत सख्ती, लेकिन अब बाइडेन जो है साथ में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर भी बात की जा रही है। मिस्र के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप रफा पासिंग खोल दें ताकि जितने भी गजा के लोग हैं वो सारे के सारे मिस्र भाग जाएं और उनको फिर वापस लाने दिया जाए और जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। बहरहाल ये मैं समझता हूं कि ये चीज किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए कि मासूम बच्चों, मेरे पास जो खबर आई है उसके मुताबिक एक दोपहर को एक खबर मेरी नजर से गुजरी थी जिसमें कहा गया था कि 1000 बच्चे जो हैं इसमें अभी तक जो है जान की बाजी हार चुके हैं। अभी एक और खबर आई है कि 1000 औरतें भी उसके अंदर शामिल हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि औरतें, बच्चे और मर्दों की तादाद तकरीबन यकसा है, और वो छोटे छोटे बच्चे हैं, शीर ख्वार जो है, और इस तरीके से भागे फिरे हॉस्पिटल में। किसी की माँ जख्मी है तो कोई खुद जख्मी है, और एक अजीब गरीब तरीके से जो है एक वहां पे कैफियत जो है तारी है। अब उर्दन के वजीर खारजा ने कहा है कि फलस्तीनियों को जमीन से बेदखली जो है वो एक तरह से उर्दन से जंग के मुतरादिफ होगी। मैं ये देख रहा हूँ कोलंबिया के सदर ने जो है इसराइल को कहा है, इसराइल के जो सफीर है वो कहा है कि आप फौरी तौर पे मुल्क से चले जाएं, हमें किसी सूरत भी ये क्राइम्स जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन हमें देख लें, उम्मत मुस्लिमा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, और हम जो है किस तरीके से कोई किसी के सफीर को भी नहीं निकाल पा रहा। आप ये देखें, कोई मजम्मत खुल के कर पा रहा, बस सिर्फ असूली मौकफ के साथ हम खड़े हुए फलस्तीन के, बस
इससे ज्यादा हमारी कोई और वो नहीं है, कोई सख्त पैगाम नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सब मरे पड़े हैं, हर एक का किसी के बिजनेस इंटरेस्ट है, किसी के और मसाइल हैं, किसी ने मुल्क देखना है, किसी ने कुछ और देखना है, किसी ने ऊपर आका को देखना है। तो बहरहाल ये चीजें इस वक्त चल रही हैं। और ईरान बहरहाल स्टेटमेंट्स तो बहुत दे रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक कोई ऐसी काबिल जिक्र कोई हमें चीज नजर नहीं आई। इससे पहले वजीर खारजा का उनके बयान आया था कि जनाब किसी भी वक्त जो है ना प्रीएम्प्टिव अटैक हो सकता है। अब आयतुल्लाह खामनाई का आया कि अगर आपने बमबारी ना रोकी, आपने जंगी जराइम ना रोके, तो फिर मुजाहिमती तहरीकों को नहीं रोका जा सकता। और उन्होंने उसके अंदर उन्होंने कहा जी हम तमाशाई, खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। अच्छा, एक वर्ड यूज किया है मजाहिमती महाज, तो उन्होंने कहा कि हम मजामती महाज का हमला फिर हम नहीं रोक पाएंगे और ईरान का खुद भी इस जंग के अंदर शामिल होना खारिज इम्कान नहीं। अब ये देखते हैं कि ये कब तक सिर्फ और सिर्फ धमकियां दी जाएंगी, कब तक, क्योंकि इनको तो आम जुबान में हम गीदड़ भपकियां ही कहते हैं, इनको बयान ही कह सकते हैं। इन बयानात से ना तो किसी को ऊपर कोई प्रेशर बिल्ट हो रहा, ना ही वहां पे गजा में मौजूद जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं और बच्चे हैं उनको कोई इस हवाले से कोई फायदा हो पा रहा। उनकी मुश्किलात में इजाफा ही इजाफा हो रहा है। और मुझे नहीं समझ आ रही कि बाइडन के आने से पहले इसराइल ने इतना बड़ा अस्पताल के ऊपर हमला करने के बाद क्या मैसेज दिया है और क्या एंट्री दी है, ग्राउंड एंट्री दी है बाइडन को। और इस वक्त अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनके असर रसूख जो मिडिल ईस्ट के अंदर है वो एक तरह से स्टेक पे लगा हुआ है, क्योंकि कोई किसी का जितना मर्जी पिट्ठू हो, इस वक्त जो अवाम का प्रेशर है हर हुक्मरान के ऊपर, क्योंकि फलस्तीन की जो अहमियत है वो पूरी उम्मत मुस्लिमा में उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मस्जिद अक्सा से लेकर यरूशलेम तक हर एक की अपनी एक तारीखी अहमियत है। तो ममालिक के ऊपर प्रेशर अवाम की तरफ से बिल्ट हो रहा है, उन्हें अपनी खारजा पॉलिसी को नए तरीके से असर नौ जो है तरतीब देना पड़ रहा है। और अब ये लगता है कि ये फलस्तीन और इसराइल की जो ये तनाज़ा है, ये अगर ज्यादा देर और चला तो ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगा और उसके बाद फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल अब जो इसराइल से जो खबरें आ रही हैं वो ये कहते हैं जी, उनके जो मिनिस्टर ऑफ वार हैं वो कहते हैं जी कि जब जंग खत्म होगी तो इसराइल का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। तो अब उसके साथ वो ये भी लिखते हैं कि जी लूजिंग द लैंड इज द प्राइस और अरब अंडरस्टैंड दिस, यानी वो ये चाहते हैं कि ये जो भी कुछ हुआ है इसका जो सजा है वो कलेक्टिवली सबको दी जाए और उनकी जमीन उनसे छीन ली जाए। और जमीन छीनने के बारे में जितने भी हम ये देख रहे हैं ममालिक, मुस्लिम ममालिक, अरब ममालिक और दीगर और इवन अमेरिका तक ने ये कहा है कि ये इसराइल की बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन बात यह है कि लिप सर्विस जारी है, लेकिन सपोर्ट भी दी जा रही है दरअसल इसराइल को। बच्चे भी मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, बुजुर्ग भी मर रहे हैं, ख्वातीन भी मर रही हैं। ना पानी है, ना अस्पताल में फैसिलिटीज है, ना वहां पे कोई ऐसा राशन है। गधों के ऊपर जो है पानी लाद के ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चरल वेल्स का जो कुएं होते हैं उनका पानी जो है ना पिला के और गुजारा किया जा रहा है। और सूरत हाल जो है हर गुजरते लम्हे के साथ इंतहाई गंभीर होती जा रही है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला गजा में मौजूद जितने भी हमारे बहन भाई हैं उनकी मुश्किलात में कमी करे। आइंदा तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।